नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान है और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है। जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊँगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊँगा। पहले पहले सवाल का जवाब दूँ फिर दूसरे सवाल पे आऊँगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़ रहे, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज़ कहाँ से है? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते हैं। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल के सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले क्या लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हज़ारों किताब लिखी है, तो मैं तो नाचीज़ हूँ, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते हैं? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुँचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके ज़ाती ज़िंदगी पे फ़ौरन असर होने लगा, ज़ाती ज़िंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की ज़िंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान हैं, मैं नहीं कहता हूँ मैं मशहूर हूँ, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुँचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूँ, मैं तो तालिब इल्म कहता हूँ अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ कुरान मजीद के हवाले से कहता हूँ, जो भी बात कहता हूँ हदीस का हवाला देता हूँ। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलत है तो आप आके बोल सकते हैं। जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल में मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, अगर कुछ गलत कहता हूँ इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज़ को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूँ कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे, जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज़ हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं। जब मैं तकरीर करता हूँ, बात करते हो, कोई भी रिकॉर्डिंग करते रहते। हो सकता है
कि स्लिप ऑफ द टंग है, क्या कहे, सबकत लिसान। यह हो सकता है किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, और तोड़ मरोड़ के पेश करना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा मुसलमान से कि जॉर्ज बुश कैसे इंसान है, उन्होंने कहा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान नहीं है, मैं नहीं को काट दूंगा, लगेगा जॉर्ज बुश अच्छे इंसान है। उसको खुद को मैं दिखाऊंगा, आपने कहा नहीं नहीं, हो सकता है सबकत लिसान है, हो सकता है स्लिप ऑफ द टंग। वो स्लिप ऑफ द टंग नहीं है, उसने कहा कि अच्छे इंसान नहीं है, नहीं को काटा, जोड़ दिया, अच्छे इंसान है। तब समझ रहे, बहुत आसान है। मीडिया टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से कई क्लिपिंग फ्लोट हो रहे मार्केट के अंदर कि जाकिर भाई बिन लादेन का साथ दे रहे। अरे कब साथ दिया? आप YouTube पे जाएंगे तो आपको क्लिपिंग मिलेंगी, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है, जाकिर मस्जिद से जूते चोरी कर रहा है। अभी कोई आदमी सूट पहन के, मेरे अभी शेरवानी पहना माशाल्लाह, सूट पहन के एक्टिंग करके, तो ये लोग अगर खुल्लम खुल्ला सामने आके, इस सवाल का मौका आमतौर पे मजहबी तकरीर में खुल्ला पूछने का किसको मौका कहाँ रहता है? होता है तो चिट से। मैं पसंद करता हूँ हूँ बहू पूछो, मैं इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ, गलती करूँगा तो बोलूँगा माफ़ करना भाई, इंसान हूँ, मैं थोड़ी कहता हूँ मैं फरिश्ता हूँ, मैं कभी कहा भी नहीं मालूम हूँ। अगर मेरे तकरीर में कुछ गलती है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आप जो कुरान का हवाला दिया गलत है, ऐसे मानी नहीं। अगर सही होगा तो मैं कहूँगा भाई सही, आपको गलत फहमी है। अगर मैं गलत पे हूँ तो बोलूँगा गलती है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये वीडियो क्लिपिंग तोड़ मरोड़ करके पेश करना, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों किताबें हैं उनके खिलाफ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम पेश करूँ, लोगों को कुरान के करीब लेके आऊँ, सही हदीस के करीब लेके आऊँ। जो लोग चाहते हैं कि इंसान कुरान के करीब ना आए, सही हदीस के करीब नहीं आए, तो वो लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं। इसीलिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या हो रहा है कि लोग मेरी तकरीर सुन के अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ के ज़रिए हज़ारों लोग, लाखों लोग कुरान मजीद के करीब आ रहे हैं। वो लोग जिनको पसंद नहीं है कि मुसलमान कुरान के और करीब आए, सही हदीस के करीब आए, वो लोग को परेशानी हो रही है, और वो लोग तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं मीडिया में। अभी कोई भी इंसान जो ज़रा भी बुद्धि रखता है, जब मैं कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के ज़रिए साबित करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना चाहिए, वेद के ज़रिए साबित करता हूँ, क्या वो इंसान बोल सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? अभी आगे मैं क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी ये लेंगे तो बताइए। जाकिर भाई ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, अभी क्या करेंगे? ये मेरा लफ्ज़ जो है ना, सिर्फ ये पेश करेंगे। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, कुरान की आयत है, कुरान की आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में, कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूँ, अभी ये क्लिपिंग लेंगे, देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है, क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और आपके सवाल को दोहराता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूँ, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीज़ें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए, और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए, ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।